श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारे। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करबे बारे रसिक अनन्य जनन्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पद नंबर 13 के कछु भाव श्रवण किए। ये स्वामी जी की जो रस रीति है, या में जितनी गहराई में आप जाओगे उतने ही आपको नए नए भाव आपके हृदय में उद्दीपन होंगे, प्रकट होंगे। जितनी बार जिन पदन के भावन को आप श्रवण करोगे, अध्ययन करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, उतने ही आप नए नए भावन में डूबते चले जाओगे। क्योंकि यह रस को स्वरूप ही ऐसा है। ये तो छिन छिन नव नवायमान है, छिन छिन यहाँ प्रथम समागम है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज वर्णन करके आपको बता रहे हैं कि छिन छिन प्रति दंपति नव नव रति, अंग अंग अभिरामा,
प्रथम समागम श्याम दिन ही दिन, दूल्ह दुल्हिन श्यामा। यहाँ तो प्रतिपल प्रथम समागम को ही अनुभव करते रहे आमे हैं, मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना। ऐसी ये स्वामी जी की रस रीति है और यही हमारा ये बिहार स्वामी जी की बिगड़ कृपा के काहू को प्राप्त नहीं है सके है। ये स्वामी जी महाराज की निजी संपत्ति है और या की गहराई सब कोई नहीं विचार सके है, सब कोई वर्णन नहीं कर सके है। और यदि कोई सुनबे के काज स्वामी जी की बिगड़ कृपा के बिगड़ शरण में आए, महाराज अपने हृदय में या को उतारना भी चाहे तो उतर भी नहीं सके है। जो है जात चकोर की, जैसे चकोर ते जन्म भयो, चकोर को ही अंश होए, चकोर को ही जायो भयो होए। जो है जात चकोर की, अर्थात चकोर ते ही जायो भयो होए। सोई पावक खाए और पंछी छुए चौंच सौ, तो बाकी छुए ते जीव जर जाए। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की ही शरण लई भई होए और स्वामी जी की शरण भी मन क्रम वचन ते लई भई होए। मन क्रम वचन ते लेवे के बाद हृदय में स्वामी जी के अलावा और कछु लेस मात्र हो हृदय में समाई नहीं होए। जैसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज की अनंतता पर विचार करो कि श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो, और भूल की भूल में भी यदि मैं स्वामी जी के नाम के अलावा कहूँ और को चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, तो हे स्वामिनी, हे प्रिया जी, मोकू आप नरक में हूँ ठौर मत दियो। या तो बड़े शब्द और कहा सकें, ठीक भैया, ऐसी जिनके हृदय की मन की स्थिति है वे ही या रस रीति के अधिकारी हैं, और जिनकी अभी ये साधना चल रही है तो वे स्वामी जी की कृपा से या रस रीति के अधिकारी बन सके हैं। यदि आप स्वामी जी की शरण ग्रहण कर चुके हो और स्वामी जी के अलावा कबहू आप भागवत जी की कथा कर रहे हो, कबहू आप भक्तमाल की कथा कर रहे हो, लोक रिझावे के काज आप न जाने कहाँ कहाँ कर रहे हो, ये भैया सब भक्ति के मार्ग हैं। हरि संबंधी भाव जो को जैसो करे, रसिक शिरोमणि राव सब विधि पोषण सबन को। स्वामी हरदास जी सबको पोषण कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते आए हैं, ये तो सब संभव है। पर यदि आप ये सोचो कि स्वामी जी की रसरीति हमें इन सब चीज़ों को सहारा लेके यदि प्राप्त है जाए, तो भैया यह आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दियो। यहाँ तो एकमात्र रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, जिनके रोम रोम में रसकन में गाजत सदा विपुल बिहारी ने दास। आन न मानत ये काहू की कहो चाहे और की कहो, ये रटत रहत हरिदास। बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सौ प्रीति। तो जब तक ऐसी स्थिति मन की नहीं होगी तो महाराज श्री बिहारी दास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं कि यह रस रसिकन को रस सार। ये जो स्वामी जी महाराज ने जा रस को वर्णन किया है, ये रस जितने भी रस हैं और जितने भी रस के उपासक रसिक जन हैं, उन सबन को ये साराति सार बिहार रस है।
तभी यूँ भी कह रहे हैं कि ये श्यामा को आधार राज रस तो कहो, सब रस को रस सार बिहार बिसद गयो। या लाइन को आप समझो, सब रस को रस सार बिहार, जितने भी रस हैं उन सबन को सारा तिसार, जो एकमात्र उद्देश्य उनको बिहार है। बा बिहार को भी स्वामी हरदास जी ने छान के कपड़छन करके, जहाँ केवल बिहार ही बिहार हैं, जहाँ केवल आंगन को ही श्रृंगार है, आंगन के ही अलंकार हैं, तो सब रस को रस सार बिहार बिसद गयो। बिसद कहें नव नवाए मानते, छिन छिन में नयो नयो भाव उमंग तरंग चाह, प्रथम समागम को अनुभव। तो यहाँ सब रस को रस सार बिहार बिसद गयो। गयो बिसद बिहार, श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, श्री स्वामी हरदास जी की कृपा से ये स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है, उनकी जो बताई भई रस रीति है, ये उनकी ही कृपा से मेरी समझ में आई गई। तो मैंने याकू कस के महाराज ग्रहण कर लियो। सिंगार सुमेर सु गाढ़ो गयो, या रस्ते मैंने इतनो गाढ़ो नातो कर लियो कि या रस बिन सब नीरस निराशा। अब या रस के अलावा मोकू और जितने भी रस हैं वे नीरस लगे हैं, और मेरी तो अब या रस के अलावा और काहू रस को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, आशा ही नहीं है। सुननो भी नहीं चाहूँ और समझनो भी नहीं चाहूँ। या पे कहें अनन्यता, तो या रस बिन सब नीरस निराशा, तब से बिहारी दासी दई है दिलासा। दिलासा कहें भरोसे ते, जब बिहारी दास जी की ऐसी दृढ़ता, ऐसी अनन्यता श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने परख लई, समझ लई, तब महाराज श्री बिहारी दास जी के काजे स्वामी जी महाराज ने जांचत जगत रति पल मासा, स्वामी जी ने दीना खोल खजाना खासा। फिर श्री स्वामी जी ने कृपा करके अपने जो खास खजाने हैं, खास खजाने को भाव कहा है, जो अत्यंत ही गुणाति गुण, या कि जो झीनी गांस ही झीनो रहस्य हो, फिर स्वामी जी ने कृपा करके हमारे हृदय में प्रवेश करके, कबहू प्रत्यक्ष रूप में, कबहू हृदय में प्रवेश करके स्वामी जी ने ये रस रीति हमें प्रदान करी। तो दीना खोल खजाना खासा, जो खास खजाने हैं, जैसे कहना यार जी तो मेरा कोई खास ही जन है, निजी जन है। महाराज ऐसे कोई विश्वास नहीं कर लेगो कि आप आए और आए के नहीं कंठी मंत्र दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेके और आप ये सोचो कि भैया यहाँ के खजाने हमें प्राप्त है जाए, ऐसे नहीं होगा। यहाँ तो दृढ़ रस मंदिर ताला लगो, यहाँ आमे सब रस लैन, शीस धुनत सगरे गए, कूची है गुरु की सैन। गुरु की सैन कहाँ है, गुरु के इशारे कहाँ है, ये जो वाणी है, ये जो सिद्धांत है, ये सब गुरु के इशारे ही तो हैं, ये गुरु की आज्ञा ही तो है। ये श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जो कछु खेल खेल रहे हैं, बोले हम और है कहत कछु और है भन्यो। लोग अपनी ही तो बुद्धि लगाए के या को अर्थ लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ स्वामी जी की ही आखनते आप या निहार सको या नित्य विहार को, हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुखो।
या को देखना चाहो तो या सुख को देखना चाहो तो मेरी आँखिन में है कि देखो, अर्थात मेरी आँख कहाँ कह रही है या समझो। तो यहाँ ये गयो विशद विहार, जब मैंने गयो माने कस के अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लियो कि अब मोको या के अलावा कोई भी रस ना सुननो है ना समझनो है, तब गयो विशद विहार अपनो जान। आपको ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले दृढ़ता अपने हृदय में धारण करी, फिर स्वामी जी ने मोको अपनो तब मानो। तो अपनो जान निज की नी मया, मया माने दया। फिर स्वामी जी महाराज जो दया के सिरमौर है, फिर उन्हें दया आई, फिर उनने दया करी। कैसे करी? भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो। भूखो प्यासो दरवाजे पे पड़ो रहूँगो, पर स्वामी जी अब आपको दरवाजा छोड़ के कहूँ और दरवाजे पर नहीं जाऊँगा। श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा है, कैसे कहो काहू और पे जांचो, तो व्रतहीन मलिन कहें। स्वामी जी अब मैं काहू के दरवाजे पे जांच ना करबे, मांगबे नहीं जाऊंगो। ऐसी मन क्रम बचन जुग जुग रहो जांची, या श्री हरिदासी रसिक अनन्य बिन और ठौर मोकू कहूँ नहीं। हे स्वामी जी, आप और आपके जो रसिक अनन्य जन हैं, जो आपकी रस रीति के उपासक हैं, इनके चरणन को छोड़कर मोकू अब कहूँ ठौर है हूँ ना। ऐसे जो जन हैं उनकी ये रस रीति है भैया, उनके काजे ये केली माल के भाव हैं। जिनके मन अभी नाना प्रकार के प्रतिष्ठान में झंझावादन में लगे हुए हैं, उनके काजो तो ये ऐसे हैं जैसे कोई आंधी तूफान आवे और झट चलो जावे। उनके हृदय में ये जगह नहीं बना सके हैं। जय श्री बर बिहारी ने दास सुखनिधि दुल्हनी की दिन दया। ये जो नित्य नव नवायमान अपने दूल्हे की जो दुल्हनी है, इनकी ममता, इनकी कृपा, इनकी दया मोको तब मिली जब मैं श्री हरिदास नाम के प्रति इतना समर्पित है गयो। नूपुर रव श्रवण परी सुन श्यामई सुध बिसरी। ये जितने भी पद हैं भैया, ये रास्ते भी अटे भय हैं और प्रत्येक पद में सिद्धांत भी भरो पड़ो है। आप ये मत समझियो कि रस की चर्चा में सिद्धांत क्यों आ जाए है। जैसो कि बिहारी दास जी को पद है, पूरा श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं, लटिलेत प्रश्न देत अपनो अंग अति नव नागरी, ये सब बिहार है। और क्या कह रहे हैं कि निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तोई लहे, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए है। अब जब बिहार वर्णन कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बात कहवे की कहा आवश्यकता ही कि रसकन को संग सोच समझ के करियो। यहां तो सभी रसिक इनने मानो दरकिनार कर दिए। यहां ऐसा सोच संस्थान बनाए दियो या लाइन को कह के कि रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। तो जितने भी पद हैं, जितनी भी स्वामी जी महाराज की रस केली के सने भये ये भाव में रचे भये पद हैं, उनमें सब में महाराज ये सिद्धांत हो भरो पड़ो है। नाम है केली माल, सिद्धांत तो महाराज यहूँ है। हम और कहत कछु और भन्यो, ये सिद्धांत नाए तो काहे ये
श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा वर्णी न जाए, जो मिला रसिक कोटि कवि। ये महाराज सिद्धांत नाय तो कहा है। तो यहाँ पद में आप कह रहे हैं कि यह रस रसिकन को रस सार। स्वामी जी महाराज को जो ये रस है, ये जितने भी रस की उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जन हैं, अपनी अपनी रस रीति के तो भैया सभी अनन्य होमे। तो यह रस रसिकन को रस, उन सबन को ये सार रस है। तो बोले महाराज ये सार रस बेऊ कहें कि हमारे यहाँ सार रस है, तो आपके यहाँ को सार रस कैसो है और उनके यहाँ को सार रस कैसो है। फिर आप समझा रहे हैं उदारता ते भरे भये कि यह रस रूप है, या रस को जो रूप है स्वरूप है वो विशद विहार। भैया वो छिन छिन में नव नवायमान है। जैसो ये रस है वैसे ही या रस को बिलसवे बारे प्रिया और लाल हैं। यह कौन बात जो अभई और अभई और अभई और है। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत मैंने कबहू देखी नारी। या आप ये मानो कि प्यारी तोपे कितेक संग्रह छबिन को। तो जैसो ये रस है प्रतिपल नयो, ऐसो ही या रस को बिलसवे बारे जुगल को स्वरूप है। और ऐसो ही नित्य नव नवायमान सहचरी के हृदय में भावन की हिलोर उठे है। ऐसी हिलोर उठे, ऐसी हिलोर उठे कि वो हिलोर स्वरूपा ही ये हरिदासी है जुगल के हृदय की। तो यह रस रूप है विशद विहार। अब आप कहा कह रहे हैं महाराज, या लाइन को सुन के स्वामी जी की शरण में आए भई जनन के मन में ये जिज्ञासा भई कि हे बिहारिंदास जी, अब तो या मन की मांग या विशद विहार की ही है। अब मुकु या विशद विहार को ही देवी की आप कृपा करो। तो आप कह रहे हैं रस रूप या रस को जो स्वरूप है विशद विहार, नव नवायमान जो या को स्वरूप है, रस रूप विशद विहार जिनके और सुन्यो ना भावई। जिनको या रस के अलावा जिन्हें कोई और रस ना तो सुनवो ना समझवो भावे नहीं है, अच्छो नहीं लगे है। जय श्री बर बिहारिन दास रसिकन हम हरख सुजस सुनावही। ऐसे रसकन के काजे बिहारिंदास जी कह रहे हैं हरख माने प्रसन्नता ते भरे भये। हमें स्वामी जी ने आदेश किया है कि बिहारिंदासी तू ऐसे रसिक अनन्य जनन को या रस को पढ़ा दे समझा, हरख सुजस सुनावही। तो बोले महाराज आपने ये बात कह तो दई, तो काहू को सुनायो भी है का। बोले हाँ, प्रमाण है श्री नागरीदास जी को महाराज जी ने पढ़ायो है, सुनायो है, समझायो है। और श्री ललित किशोरी दास जी को सुनायो, पढ़ायो, समझायो है। और महाराज श्री बिहारिंदास जी ने श्री भगवत रसिक जी को समझायो है। और आज भी महाराज वे समझावे के काज, कृपा करवे के काज
होय कोई ऐसो रसिक नन जन बाके काजे बेआतुर है, बाको प्रत्यक्ष प्रमाण ये ललित रात का दास हु है। फिर आप कह रहे हैं कि यह रस रसिकन कियो है निदान। स्वामी जी महाराज को जो रस है, ये जितने भी रसिक महानुभाव हैं, रस की उपासना करवे बारे, उन सबने या रस को निदान कियो है, फैसलो कियो है। जैसो कि श्री हरिराम व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि बिहारे स्वामी बिन को गावे। नित्य बिहार को तो केवल स्वामी हरिदास जी ही गा रहे हैं और गा सके हैं। जिनके सुखसार बिहार सही, सर श्री हरिदास की को करी है। जिनके केवल बिहार ही बिहार है, सही में बिहार के जो उपासक हैं, स्वामी हरिदास जी की बराबरी कौन कर सके हैं। गोविंद स्वामी कह रहे, जा पथ को पथ लेत महामुनि मूंदत नैन गए नित नाको। जा पथ को पछताते हैं वेद लहे नहीं भेद रहे जकी जाको। सो पथ श्री हरिदास लहो रस रीत की प्रीत। जहाँ रस की रीत में ही प्रीति उत्पन्न हुए है। रस में रिस, रिस में रस उपजत रसिक प्रवीण प्रवीणा जू। तू नाकर मान मनोहरी लाल लड़ावेगो। तो वहाँ में आप झांक के देखो लाइन में, रस में रिस, जहाँ रस में ही रिस अर्थात रस में ही मान हुए है। बिहार में ही जहाँ मान है रहे है, तो रस में रिस और रिस में रस उपजत। रिस में रस कैसे उपज रहे हो है? जब ललिता हरिदासी समझाई के प्रिया जी को और महाराज अपने स्वरूप को भान कराए दे हैं, चेत कराए दे हैं। जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रिया अनूप। मान की कसक सब हियते गईरी। या समझाए कही भगवत जब लागी कान सो। सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। तो रस में तो रिस आपने समझ ली कि रस में रिस कैसे आवे। बिहार करते करते अपने प्रतिबिंब को निहार के स्वामिनी रिस है जामे। और रिस में रस, जब रिस है जामे तो ये सहचरी, ये हरिदासी और वास में महाराज तुरंत या रिस को दूर करवे के काजे इन्हें मानो अपने शब्दन को आयनो दिखावे, समझावे। और फिर वो हंस बोली सुख की राशि। सुख की राशि स्वरूप ये स्वामिनी हंस के बोली, प्रियतम ते का बोली। एजू जानत हो मेरे मन की मैं कब मान कियो। तुम मेरो जीवन जी को जो जानत हो कित मानत हो। पिए संभ्रम वचन बियो क्यों अनबोले। हे प्रियतम मुझे आप बोल क्यों नहीं रहे हो। ऐसो ये प्रिया जी प्रियतम ते कहे तो रस में रिस, रिस में रस। ये भैया रिस में फिर रस उपजत। और या रस को उपजाए बारे कौन है? ये ललिता हरिदासी है। रसिक प्रवीण प्रवीणा जो। श्री वृंदा विपिन बिलासन बिलसत। बिहारी दास पिय प्यारी जो। रूठत तूठत सब सुख बूठत। मैं तो जाऊं यारस की बलिहारी जो। ये बिहारी दास जी कह रहे हैं, मैं तो यारस की बलिहारी जाऊं। कैसो ये रस है और कैसी ये रिस है। तो ऐसो है ये स्वामी जी महाराज को रस। जा रस को स्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त कोई कर सके है।
तो रस रीत की प्रीत चलाई निशा को, जहाँ रस की ही रीत है, रस की ही प्रीत है। और महाराज रस में रस पिया कुंज बिहारी, रस की बात घात सब रस की, रस ही उमगत सहज हियारी। तो बोले रस रीत की प्रीत चलाए निशा को, निशानन बाजत गाजत गोविंद, रसिक अनन्यन को पथ बाको। हे स्वामी जी, आपको जो पथ माने मार्ग है बड़ो ही टेढ़ो है, बड़ो ही कठिन है। तभी तो पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को, निर्णित माने सबने निर्णय किया है ये, कठिन रसिक रस देश। हे रस के रसकाचार्य, हे रस के गुरु स्वरूप स्वामी हरिदास जी महाराज, आपको जो रस देश है वो अत्यंत कठिन है। संशय खंडन को करे, हृदय में जो नाना प्रकार के संशय आमे, भ्रम आमे, उनको संशय को खंडन, भ्रमण को खंडन को करे। आपकी बिगड़ कृपा के, आपकी कृपा प्राप्त भय जनन की बिगड़, इन गुत्थिन को, इन झीनी गासन को, इन संशयन को या तो आप कृपा करके सुलझाओ या आपके रसिक अनन्य जन सुलझा में। हीरे बिना प्रवेश, आपके बिगर हृदय में प्रवेश किए बिगर ये सुलझना असंभव है। तो यह रस रसिकन कियो है निदान। निदान कहें जैसे सब लोग मिलकर, सबकी एक राय होवे, सबको एक मत होवे, सबको एक ही फैसला होवे। तो यह रस रसिकन कियो है निदान। यह रस सुनहु तुम तज अभिमान। स्वामी जी के रस को, स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करने के काजे पहले आपको अभिमान को त्याग करके आना पड़ेगा। और यहाँ तो हम यही देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ महाराज ये अभिमान ही डेरा डारे बैठो है। दो बात समझ में आ जाए तो वो यूँ सोचे कि बस मुझसे ज़्यादा तो कोई समझदार अब है ही ना। बूंदक रस पायो कहूँ राख्यो भुस्मे शान, नैकाज कहूँ कोई रस मिल जाए झटते गुरु बन जाए, झटते चेला बनाना शुरू कर दें, झटते उपदेश देना शुरू कर दें। और महाराज यहाँ तक कि जिनते रस प्राप्त भयो वे नहीं भूल जाएं, उन्हीं को द्रोह करना चालू कर दें। उनते द्रोह करके का उसमें पीताम्बर दास जी के शिष्य नगजी नागरीदास जी के सगे भैया है, उनको नाम हो सहज राम महाराज। उन्हें प्रेत योनि प्राप्त भई है। जो या रस रीति के महाराज समझे भय सुरझे भय रसिक अनन्य जन होए, उनते तो महाराज बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़े है। कहीं मन क्रम वचन ते काउ प्रकार ते कोई भूल ना है जाए, कोई अपराध ना है जाए, कहीं वो हमते नाराज ना है जाए। उनकी नाराज़ी हमारे काज बहुत भारी पड़ सके है। ऐसो श्री निजमत सिद्धांत में किशोरदास जी महाराज लिख रहे हम कि अति अगाध मुई धर्म बतायो, मैं अज्ञान कछु समझ न पायो। मेरे पूज्य गुरुदेव पीताम्बर दास जी ने मुझको जो अगाध रस है, अगाध रस धर्म है, वो मुझको समझायो पढ़ायो, मैं कछु बाकू समझ नहीं पायो। मैं सठ तर्क अमित उपजाए, मैंने नाना प्रकार की महाराज इनते तर्क करी। तर्क भी दो प्रकार की हो में भी आओ। एक तो तर्क यह है कि समझ में नहीं आवे तो नम्रता पूर्वक आप फिर निवेदन कर सको। का उस समय तर्क ललित किशोरी दास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव
ललित रसिकदास जी तेहु करी ही, पर बात तर्क में और इन तर्कन में तो बहुत अंतर है। वो तो अपने हृदय में, अपनी आँखन में नम्रता, सरलता, दीनता भरे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहे हैं। महाराज जी उनको समझा रहे हैं। जो उनने ब्रजरस को उपदेश किया, बोले यही रस सर्वोपरि है, या पे आगे कछु नहीं है। नारद जी, सनकादिक जी यही को सेवे, तो आप कह रहे हैं कि क्षमा करें गुरुदेव। सनकादिक नारद ऋषि जेते, ब्रजरस को सेवत हैं ते। ये सब तो बोले ब्रजरस को ही सेवे हैं। तिन्हु ते दुर्लक्ष नवेली, जहाँ केवल ललिता ललित करावे केली। जहाँ इनकी भी पहुँच नहीं है गुरुदेव, जहाँ केवल एक अकेली ललिता ही जहाँ केली को निहार रही है, करा रही है। फिर जो है महाराज जी ते निवेदन कर रहे हैं कि महिषी और सुर भी पै होई, नाम वर्ण में भेद न कोई। दूध तो भैंस को भी होवे, दूध तो गाय को भी होवे गुरुदेव। दोनों को नाम दूध है और दोनों के वर्ण भी एक जैसे ही हैं, पर भिन्न भिन्न गुण तिनके देखो, ऐसे ही रस यह वह लेखो। जैसे अलग अलग गुण है भैंस के दूध के और गाय के दूध के, ऐसे ही ये रस को भी अलग अलग स्वरूप है गुरुदेव। तब महाराज जी ने और परीक्षा करी, और परीक्षा करके फिर महाराज जी ने कृपा करी। तो तर्क तो बिन्ने भी करी है, ऐसा या तर्क को ये भाव नहीं है कि वो या प्रकार की तर्क करी है। यदि गुरु ते कभी कोई प्रश्न करो जाए तो आँखन में नम्रता, वाणी में नम्रता, महाराज हृदय में सरलता और नम्रता धारण करके, और नम्रता बनावटी और हकीकत दिखे छिपे नहीं है, भर के तब उनसे कोई प्रश्न करना चाहिए। तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने हूँ तर्क करी ही, और तर्क का उस समय पीताम्बर दास जी महाराज ते सहज राम ने करी। तो इन मत सर मिल की न खिजाए, ताते प्रेत योनि हमने पाई। ये महाराज गुरुजन नाराज है गए, और नाराज उनकी नाराजी ते ही और सहज राम को प्रेत योनि प्राप्त भई हो। तो ऐसे बहुत प्रमाण हैं, जिनते रस मिले, जिनते धर्म मिले, उन पे कभी या प्रकार की तर्क नहीं करनी चाहिए। उनके प्रति कभी ऐसी हे भावना मन में लानी ही नहीं चाहिए। यदि उनके प्रति आपने सपने में भी हे भावना ले आए तो भैया या रसरीति की तो बात छोड़ो, हर प्रकार से आप मानो लूटे से रह जाओगे। तो यहाँ श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, यह रस रसिकन कियो है निदान, यह रस सुनो तुम तज अभिमान। स्वामी जी की रसरीत को सुनबे के काजे आपको सर्वप्रथम अभिमान को त्याग करना पड़ेगा। ये अभिमान को त्याग ऐसे नहीं होवे भैया, कहूँ ना कहूँ ये कोने में जगह बनाए के बैठो ही रहवावे है। श्री बिहारीदास जी महाराज ब्रजवासिन के टूक अर्थात जिनते आप मधुकरी कहो हो, मधुकरी कौन ते कहे, साजी रोटी लेवे ते मधुकरी नहीं कहे हैं। मधुकरी माने एक रोटी के 3 टुकड़ा कर देना, जैसे कुत्ता को टूक डाले हैं ऐसा यहाँ टूक लिखो है। और बाम में भी ठंडी गर्म जैसी प्राप्त होती वैसी ही आप पाले करते हैं। ये मधुकरी की प्रथा क्यों चलाई गई है, या मधुकरी की प्रथा में कहाँ ऐसी विशेषता है? तो भैया ये मधुकरी ब्रजवासिन के घरन ते लाई भई। वाकु यदि रसिक संत भजन करने वाले संत ग्रहण करें
और वायु को ग्रहण करके महाराज आप भजन करें तो सहज में आपके हृदय के विकार, आपको अभिमान ऐसे जर जाएगा जैसे फूस की झोंपड़ी में एक तिरी लगाए थे सब सुहा है जाए। ऐसो श्री बिहारीदास जी लिख रहे हैं। रुचय मोह ब्रजवासिन के टूको जा रहे तृण अभिमानु। तृण कहे तिनका के समान, काम क्रोध लोभ मोह को महाराज ये ऐसे जरा गए हैं ब्रजवासिन के टुकड़ा। जा रहे हैं तृण अभिमान अविद्या मनई अग्नि के ऊको। इनमें वो अग्नि है कि तुम्हारे भीतर के सब विकारण को इनके टुकड़ा निकास के बाहर कर देंगे और अपनी रस रीति के रंग में तुम्हें रंगाए देंगे। या हमारे यहाँ ये ब्रजवासिन के घरन की रोटी की प्रथा भी आओ चली आ रही है। आज तो लोग रोटी की प्रथा मधुकरी मांगनो भी यूँ सोचे कि अब तो भैया कहाँ दरकार है। अरे वैराग्य तो ही नहीं आ रहे हैं भैया, वैराग्य कहाँ है। अब तो पहले तो भैया वैराग्य हो तो भाग्य जगतो, अब तो दावते आ रहे हैं। का कैसे हो कोई दाव लग जाए। अभी यह रस सुनऊं तज अभिमानु। यहाँ तो साधु को भेष धारण करो, तिलक लगायो, 2-4 लाइन समाज की आ गई तो फिर तो वो ये सोचने लग जाए कि हम तो साक्षात स्वामी हरदास जी हैं, हम तो बिहारीदास जी हैं। तो यह रस सुनऊं तज अभिमानु। कोई ये कहे मुझे 35 साल है गए, कोई यूँ कहे मुझे 50 साल है गए, कोई ये कहे मुझे इतने साल है गए। भैया इतने साल तो है गए, पर तुम स्वामी जी के है गए कि ना है गए ये तो देखो। तुम तो यहाँ है के फिर गए। देखो यहाँ में कैसो भाव छिपा भयो है। स्वामी जी के है के फिर गए, कहाँ गए। काऊ ने कही महाराज जी कोई स्वामी जी के संत बरसाने में भक्तमाल की कथा कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी ने कही भैया अकेली माल की तो कर नहीं सके, भक्तमाल की ही करेंगे, क्योंकि भक्तमाल की कथा में आदमी ज़्यादा आमेंगे और भक्तमाल की कथा ते भैया आश्रम चलेंगे। स्वामी जी की कथा तो केवल प्रियालाल रीझेंगे। स्वामी जी के है के आप इन कामना कर रहे हो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। द्वितीय आराध भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष से सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त बसय बन राज जसीलो। अब आप इन सीढ़िन को तो देखो, भेष साधु को कब लेना चाहिए। चौथे होए विरक्त बसय बन राज जसीलो। पांचे भूले देह सुधि तब छठे भावना रास की। साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। ये स्वामी जी की जो रीति है, स्वामी जी को जो रस है, ये तो 7वीं सीढ़ी है। और 7वीं सीढ़ी पे चढ़ के फिर पहली सीढ़ी पे आए। लोगों ने भैया ये बात तो शायद ऐसी लगती होंगी कि आप ही क्यों बोलो हो इन बातों ने। लोग लिवासी लालची ना समझे धर्म अधर्म। ते अक्षर कैसे मिटे जो लिखे कपार विकर्म। ऐसो बिहारीदास जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं। जो लालची हैं, जो लोभी हैं महाराज, वे धर्म और अधर्म को नहीं समझे हैं। परमार्थ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा। आपुन रस के अनन्य कहावत सुफल होए क्यों शिक्षा। खुद तो आप अपने को रसिक अनन्य बतावें और महाराज
जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। अपने आप को ठगे हैं, दूसरे को का ठग रहे हो भैया, तुम अपने आप को ठग रहे हो। तो यह रस सुनो तज अभिमान, अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। ये जो आपके अनंत जन्म ते जो आवागमन लगो भयो है, ये श्रम तभी कटेंगे। एक बार स्वामी गुण गाए आवागमन भ्रम मिट जाए। ये कब मिटेंगे? तो प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रट। ये जो श्री हरिदास नाम है, ये प्रियालाल को अपनो धरो है और निजी नाम है स्वामी जी को। या नाम को आप मन क्रम वचन ते रटोगे, सच्चाई ते शरण में आओगे, तब या रसरीति को पाओगे भैया, ऐसे नहीं पाओगे या रसरीति को। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम किया जा रहा है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।